हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आयत, राइट एंगल के बारे में। तो ये क्या होता है और इसका जो फार्मूला है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो राइट एंगल किस तरह बनता है उसका पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो राइट एंगल की जो दो भुजा होती है वो क्या होती है? एक दूसरे की बराबर होती है। आयत की दो भुजा एक दूसरे की बराबर होती है। और बात करें, ये हमारा क्या हो गया? विकर्ण। इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। ये हमारा क्या है? लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। और ये हमारा क्या है? चौड़ाई है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? चौड़ाई है। और ये जो है हमारा बीच में लाइन, ये क्या है? हमारा विकर्ण है। विकर्ण है। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फार्मूला। तो पहला फार्मूला इसका क्या है वो देखिए आप। तो पहला फार्मूला क्या है? यदि पूछ दे आपसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यदि आप इसे डिनोट कर सकते हैं एल से और इसे डिनोट कर सकते हैं बी से, अर्थात आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। फिर नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला, आयत की परिमिति क्या होता है? क्या? आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति क्या होता है? तो आयत की परिमिति या परिणाम जिसे बोला जाता है, परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति मतलब कुल दूरी। तो इसकी कुल दूरी क्या हो जाएगा? ये चौड़ाई, ये लंबाई, अर्थात 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है? यदि पूछ दे आयत की लंबाई क्या होता है? आयत की लंबाई, यदि आपको क्षेत्रफल दिया हो, आयत का क्षेत्रफल दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो, तो लंबाई निकालना होगा। तो क्या करेंगे? तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई। आयत की लंबाई एल बराबर क्या हो जाएगा? यदि आपको चौड़ाई दिया है, आयत का क्षेत्रफल भी दिया है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और आगे की बात करें, यदि आयत की आपको चौड़ाई निकालना हो, क्या? चौड़ाई। आपको क्षेत्रफल दिया है आयत का, आयत की यदि चौड़ाई पूछ दें तो अब क्या करेंगे? आयत की चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। यदि आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? हमारा चौड़ाई। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला और लास्ट, यदि हम बोल दे आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो उसे डी से डिनोट करते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आपको याद रखना है आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपका इतना ही फार्मूला था आयत के बारे में। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात एल गुना बी। आयत की परिमाण पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की लंबाई पूछ दे, आयत की लंबाई, यदि क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है और आयत की लंबाई पूछ दे तो क्या करना है? तो लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर देना। यदि आयत का चौड़ाई पूछ दे
तो क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देना है। और आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी ज्यामितीय आकृति का कोई चीज़ फार्मूला लेके और फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।